पाकिस्तान में कई दहशतगर्द नहीं है और कई दहशतगर्दों की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान में सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक, और उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी। देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन टू बी टारगेटेड, पाकिस्तान आर्मी। बलोच अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, टीटीपी वाले अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तालिबान अपना बॉर्डर बचा रहे हैं, सिंधी अपनी आजादी मांग रहे हैं, हम अपना जो है वो चाह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ हमारा शामिल होकर हमारे देश का जो ये टूटा हुआ देश है हमारा, इसको जोड़ा जाए और जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख इस रियासत को दोबारा से जोड़ा जाए। नहीं है, इनके पास राशन नहीं है अपने सैनिक को देने के लिए। सही तरह का राशन जो होता है ये पहले 3 टाइम खाते थे, अब ये मुश्किल से 2 टाइम अपनी सैनिक को खाना खिलाना है। तो ये सब ऐसे गीदड़ भपकियां हैं, दूसरों को डराने की बात है। क्यों हो 130 ऑपरेशन एक दिन में? आप खुद सोचिए कि 130 ऑपरेशन एक दिन में भला कैसे हो सकते हैं, और फिर अगर वो ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसका डेटा कहाँ है, आपने कहाँ पे ऑपरेशन किया है, कितने लोग मारे हैं, कितने आपके मारे गए। तो ये सब ऐसे खौफजदा करने के लिए, जब इंसान खुद जो है वो ये बर्दाश्त कर ले, कल तक जो उनके नौकर थे वो आज उनको पीछे छोड़ के उनकी जगह लेके बैठ गए 5वें नंबर पे और आगे भी निकल रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ना लोमड़ी है, मैं यूके को लोमड़ी कहता हूँ। लोमड़ी जो होती है ना वो दूसरे को इशारा करती है, साजिश करवाती है। तो ये लोमड़ी है और अमेरिका को इन्होंने आगे किया हुआ है और ये नहीं चाहते कि इंडिया आगे जाए। इनकी पूरी कोशिश है कि इंडिया को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा एक नए ही अवतार में आप सबको नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक खबर कई दिन से चल रही है, पिछले हफ्ते से, इनफैक्ट सैटरडे से खबर ये है कि तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच में काफी भीषण एक जंग जारी है, संघर्ष चल रहा है। और जिसमें अब ताजा अपडेट ये आया है कि 8 तालिबान जो जवान हैं, सैनिक हैं, वो मारे गए हैं। डीजीआईएसपीआर ने पिछले दिनों एक प्रेस ब्रीफ किया था जिसमें जो बीएलए का अटैक था उसके बाद ही उन्होंने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की उन्होंने बात की थी। उन्होंने दावा किया था कि हमारी सेना 130 ऑपरेशंस एक दिन में कर रही है और टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो उन्हें बात कही थी। क्या जो कुछ भी तालिबान सैनिकों के साथ हो रहा है, और खबर ये भी है कि बीएलए और तालिबान दोनों एक साथ एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? बहुत शुक्रिया अंबर जी। सबसे पहली बात तो ये कि 130 ऑपरेशन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान एक दिन में नाजी आर्मी ने नहीं किए। 130 ऑपरेशन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड फौज जो थी इतने सारे देशों की, उन्होंने एक दिन में 130 हमले नहीं किए या ऑपरेशन नहीं किए। तो ये किस खेत की मूली है? ये असल में डाइनिंग टेबल पे जब नाश्ता करते हैं वहां से उठते हैं, इनको टॉयलेट आता है, ये टॉयलेट जाते हैं, ये उसको भी ऑपरेशन में गिनते हैं कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो ये बकवास करते हैं पाकिस्तानी फौज, इनके बस का काम नहीं है ऑपरेशन करना। इनको धना धन इनकी पटाई हो रही है हर जगह। तालिबान इनको मार रहे हैं, सिंधी इनको पड़ है जी, वो जो डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करते हैं शायद उसकी बात कर रहे हैं वो। नहीं, उतनी इनकी बुद्धि नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वो उसको ऑपरेशन कहते हैं जब इन्होंने टॉयलेट जाना होता है, उसको ये ऑपरेशन कहते हैं। बेगम मैं जरा ऑपरेशन पर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। तो 130 ऑपरेशन एक दिन में, ये तो एक मजाक है भाई। क्यों अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हो और जनता को भी बेवकूफ बना रहे हो? 130 ऑपरेशन का तो इनके पास खर्चा पानी नहीं है, इनके टैंकों में पेट्रोल और डीजल नहीं है, इनकी गाड़ियों में डीजल नहीं है, इनके पास राशन नहीं है अपने सैनिक को देने के लिए। सही तरह का राशन जो होता है ये पहले 3 टाइम खाते थे, अब ये मुश्किल से 2 टाइम अपनी सैनिक को खाना खिलाना है। तो ये सब ऐसे गीदड़ भपकियां हैं, दूसरों को डराने की बात है। क्यों हो 130 ऑपरेशन एक दिन में? आप खुद सोचिए कि 130 ऑपरेशन एक दिन में भला कैसे हो सकते हैं, और फिर अगर वो ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसका डेटा कहाँ है, आपने कहाँ पे ऑपरेशन किया है, कितने लोग मारे हैं, कितने आपके मारे गए।
तो ये सब ऐसे खौफजदा करने के लिए, जब इंसान खुद खौफजदा होता है ना, तो कोई जानवर जब खौफजदा होता है, बिल्ली जब खौफजदा होती है ना, तो वो अपनी कमर को हम्प बना लेती है, ऊंचा कर लेती है, ऐसे हो जाती है ताकि लगे कि मैं अपने शरीर से बड़ी चीज हूं। तो इसी तरह से जो मोर है, वो जब खतरा महसूस करता है तो वो अपने पंख जो है वो पीछे से खड़े कर लेता है, तो वो बहुत बड़ा लगता है अपने असल शरीर से। तो ये इसी तरह की बातें हैं कि 130 ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको तो बड़ी मार पड़ रही है। हर रोज बीएलए वाले इनके ठिकानों पे, फौज के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। इसी तरह से टीटीपी वाले मार रहे हैं, और अब तो ये अफगान फौज इनको मार रही है बड़ी बुरी तरह। और ये जो इन्होंने दावा किया है कि हमने इतने अफगान मार दिए हैं, तो आपने मार दिए हैं, वो क्यों मारे? इसलिए लड़ाई हो रही है खुर्रम एजेंसी में कि वो जो बाढ़ है, बाढ़ जो इंडिया पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करती है, वो बाढ़ इन्होंने अंदर चले गए, ये अंदर ले गए बाढ़, अफगानिस्तान की टेरिटरी में ले गए। पहले तो कोई भी समझदार अफगान या पश्तून पाकिस्तान की साइड का वो ड्यूरेड लाइन को मानता ही नहीं सिरे से। और तो उस पर ये कि आप कहें कि ये इंक्रोचमेंट करें आप अफगानिस्तान में, तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहते रहे हमने इतने मार दिए, हमने इतने मार दिए। मैं तो कहता हूं कि अगर हम मारे, कि जब हम मारना शुरू करेंगे ना, तो हम फोटो लेंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे कि हमने ये मारे। भाई तुम मार रहे हो तो उनका फोटो किधर है? बीएलए वाले तो तुम्हारा फोटो डाल देते हैं, तुम्हारा वीडियो डाल देते हैं, जिसमें नजर आता है कि कैसे तुम भाग रहे हो और कैसे मक्खियों की तरह गिर रहे हो गोलियां खा खा के। तो तुम जिनको मार रहे हो उनका फोटो भी तो डालो ना, दावे ना करो। तो ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अ फाइटिंग आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज अ खाओ पियो आर्मी। जी बिल्कुल, ये एक नई और अलग टर्म आपने निकाले। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो बॉर्डर है, जिसको डूरन लाइन भी बोलते हैं, उसके आसपास कई दिनों से जो संघर्ष चल रहा है, उसके चलते जो घर हैं लोगों के, उसको खाली करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि क्लैश काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से पूरा स्ट्रगल इंटेंस होती जा रही है, और बीएलए, फिर टीटीपी, अफगान तालिबान, इन सब को एक साथ होते हुए देख रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। अगर ये सारी रिपोर्ट सच मानी जाती हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आती हैं? क्योंकि ये तालिबान, टीटीपी, बीएलए एक साथ टैकल करना पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये जो आप बता रही हैं घर खाली करने को कहा है, ये पाकिस्तान के वालों ने कहा है, बॉर्डर पे जो लोग बस्तियां बस रही। जी। हाँ, तो वो इसलिए कहा कि ये एक देखिए, जब हाथी बदमस्त हो जाए ना, हाथी बदमस्त हो जाए और वो बाजार में चला जाए, तो फिर वो तबाही मचाता है। वो फिर टारगेटेड उसका नहीं होता कि इसने मेरे साथ ज्यादती की थी, इसकी दुकान को साले को मैं तोड़ूंगा, ऐसा नहीं होता। वो फिर सारों को तोड़ता है जिधर जिधर से गुजरता है। पाकिस्तानी आर्मी एक बदमस्त हाथी है, और ये पूरे देश में भाग रहे हैं और पूरे देश में तबाही फैला रहे हैं, और इल्जाम दूसरों पे देते हैं। इल्जाम देते हैं बीएलए पे, इल्जाम देते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे, इल्जाम देते हैं हम पीओजे के लोगों पे जो अपनी आजादी की संघर्ष में इस वक्त जो लगे हुए हैं। इल्जाम देते हैं ये सिंधियों को। इल्जाम अगर नहीं देते तो सिर्फ अपने आप को नहीं देते, क्योंकि अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि एक जगह पे तो चलो देखो, मैं एक मोहल्ले में रहता हूं तो मेरी एक हमसाये से बिगड़ गई, बाकियों से तो बनी हुई है। यहां तो हर हमसाये से जब मेरी बिगड़ जाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हमसाया चला जाए कहीं, इसका मतलब ये है कि मेरे कूच करने का वक्त आ गया है। मैं इस मोहल्ले में रहने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि मैं हर एक से लड़ रहा हूं। तो अब पाकिस्तान आर्मी जो मर्जी कर ले, घर खाली करा ले, ये करा ले, वो करा ले, पाकिस्तान का टाइम नजदीक है। और ये एक ऐसा राक्षस है, एक ऐसा हॉरर फिल्म में नहीं देखते हम कि वो कहते हैं वो द इविल इज डेड, और ऐसे होता है, और फिर फिल्म जब खत्म होती है, मतलब द एंड आ जाता है, तो उसके बाद ये देखे ना, उसके बाद स्क्रीन पे ऐसे आती है एक आंख, हाँ, और फिर लिखा आता है टू बी है ना, कंटिन्यू। और फिर अंधेरा आ जाता है, तो लोग कहते हैं इसका सीक्वल आएगा, है ना। तो ये पाकिस्तान का यही हिसाब है, साला मरता है, कई दफा मरा है, लेकिन जाते जाते फिर आंख कैसे खोल जाता है।
ये है पाकिस्तान की कहानी। तो इसको मारना पड़ेगा प्रॉपरली, और वो मार रहे हैं। हमें क्या टेंशन है पीओजे के वालों को? हमारा काम बलोच कर रहे हैं, हमारा काम अफगान कर रहे हैं। करो, मारो, समझ आई ना? बिल्कुल। इनको मारो, जिन्होंने हमारी लेकिन बहू बेटियों को उठाया, जिन्होंने हमारे बच्चों को अगवा किया। देखिए, अब पीओजे में भी मिसिंग पर्सन का इशू शुरू हो गया है। 300 हमारे नौजवान मिसिंग हैं। एक और नौजवान था हमारा नवीद, उसको भी उठा लिया है, समझ आई ना? उसको भी इन्होंने उठा लिया कल परसों। तो ये काम इन्होंने यहां शुरू कर दिया है, यहाँ पे। जी। लेकिन डॉक्टर साहब इस सब से तो ये समझ में आता है कि जो डीजीआईएसपीआर ने प्रेस ब्रीफ की थी टेररिज्म को खत्म करने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए, उससे और जो अब ये सारे अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कवर अप करने के लिए जो बीएलए ने अटैक किया था, उसको कवर अप करने के लिए पब्लिक कंजम्पशन के लिए पूरा कुछ ये ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है, ताकि जनता को ये दिखाया जा सके कि हाँ, वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए या फिर इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं। वो एक गाना नहीं बना था, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, तो पब्लिक हटा के जनता कर दो। ये जो जी। जनता है ये सब जानती है, तो जनता सब जानती है। अब आप मजीद जनता की आंखों में धूल, मिर्ची, हल्दी, लहसुन का पेस्ट नहीं डाल सकते। अब धूल नहीं झोंक सकते आप। लोगों को सब पता है, मेरे और आपसे ज्यादा पता है, मेरे और एब्सोल्युटली। आपसे ज्यादा। एक टैक्सी ड्राइवर जो वहां टैक्सी चला रहा है रावलपिंडी में, जो रिक्शा चला रहा है रावलपिंडी में, वो आप और मेरे से बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट बन चुका है इस वक्त, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में कई दहशतगर्द नहीं है और कई दहशतगर्दों की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान में सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक, और उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी। देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन टू बी टारगेटेड, पाकिस्तान आर्मी। बलोच अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, टीटीपी वाले अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तालिबान अपना बॉर्डर बचा रहे हैं, सिंधी अपनी आजादी मांग रहे हैं, हम अपना जो है वो चाह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ हमारा शामिल होकर हमारे देश का जो ये टूटा हुआ देश है हमारा, इसको जोड़ा जाए और जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख, इस रियासत को दोबारा से जोड़ा जाए। तो हम तो अपनी आजादी की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हम दहशतगर्द कैसे हो गए? कौन सी किताब में लिखा है कि आजादी का संघर्ष करने वाला जो है वो आतंकवादी है, और जो आजादी के संघर्ष को कुचलने वाला है वो क्रांतिकारी है? ये तो पूरी फिर डिक्शनरी उल्टी हो गई। एक टेररिस्ट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी। और मैं हमेशा कहता हूं कि सबको मिलके इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम डेमोक्रेट है और तालिबान इस्लामिस्ट है, या कोई कम्युनिस्ट है और कोई बलोच है। हमारा हमें मारने वाला एक है, इसको पहले मार लें, फिर अपने अपने जो करना है वो हम बाद में कर लेंगे। इसको तो मारो पहले। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो कोई भी आवाज़ उठाता है, वो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। अभी रविवार को पीटीआई ने एक रैली की थी इमरान खान को छुड़ाने के लिए, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं गंडापुर, उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद वो गायब हो गए। वो मंडे से गायब थे और ट्यूसडे यानी कि आज हम बात कर रहे हैं, वो वापस आ चुके हैं। उनका कोई खबर नहीं थी और बहुत सारे पीटीआई के नेताओं को उठाया गया, जेल में डाला गया। तो जो कोई भी इनफैक्ट 9 मई वाला जो वाकया जो घटना हुई, उसके बाद से बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया है। इमरान खान के ठीक है, खिलाफ भी मिलिट्री ट्रायल की बात की जा रही है। तो आर्मी के खिलाफ तो जो भी आवाज़ उठाता है पाकिस्तान में, उनकी आवाज़ को दफ़न कर दिया जाता है। तो ऐसे में किस तरह वो मुमकिन हो जाए? कितना आपने कितना वो सीन बनाया है, उसको दफन कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अल्लाह, ओ भाई कि मेरी हत्या हुई है, मैं बोल रहा हूं, फिर आप कहेंगे आप तो बाहर बैठे हैं। तो जो अंदर बैठे हैं वो भी बोल रहे हैं, बीएलए वाले नहीं बोल रहे। ये गोली की जन्नाटेदार आवाज भी तो एक आवाज है। जरूरी थोड़ी है कि इंसान के गले से और
ये वोकल कॉर्ड से निकल के बाहर आने वाली आवाज को आप आवाज कहें? बिल्कुल। रेजिस्टेंस की आवाज, नाटेदार गोली जो बीएलए चलाती है वो भी तो एक रेजिस्टेंस की आवाज है, बम धमाका भी तो एक रेजिस्टेंस की आवाज है, मारंग बलोच की तकरीर भी तो एक रेजिस्टेंस की आवाज है, समझे ना? तो ये उठा लेते हैं, उठा ले, वो तो एक ये तो चल रहा है कि वो हमें उठा रहे हैं, हम उनको लिटा रहे हैं, ये वो सिर्फ उठाते हैं, हम लिटाते हैं, यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। तो उठाने दें, उठाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि जो मैंने एक सवाल आपसे पहले पूछा था कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान और बीएलए ये सब एक साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या सिंध और पीओजेके और बाकी जो दीगर जो भी तहरीकें हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उन सबको भी हम इसमें शामिल होता हुआ देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज़ादी की तहरीक काफ़ी पाकिस्तान के अंदर जो हैं इस प्रोविंस में, वो काफ़ी मज़बूत होती जा रही है। तो क्या एक जॉइंट हम कोई बॉडी या कुछ एक्शन कुछ ऐसा देख सकते हैं इस पर? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। इस हवाले से हमारी बातचीत चल रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि ये तमाम फोर्सेस को हम एक पन्ने पर लेके आएँ और लेकिन वो बातचीत कहाँ तक पहुँची है, क्या उसकी निटी-ग्रिटी है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सेंसिटिव जी, जी। मसला है। लेकिन हमारी बात काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है और काफ़ी सवाए छोटे थोड़े से मसाइल के मसाइल भी नहीं मैं कहूँगा पॉइंट्स के जो है वो बाकी मामलात तकरीबन तय हैं। जी। जी, जी। एक और छोटा-सा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि जिस तरह से वापस से संडे को हमने देखा पीटीआई वर्कर्स ने एक बड़ा आंदोलन चलाया, उससे पहले भी हमने 9 मई को देखा था। तो और उसके ही दूसरा हम बांग्लादेश का में जो संघर्ष हुए, आंदोलन चले, उसका एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान खान को छुड़ाने के लिए बांग्लादेश जैसा कुछ रिपीट किया जाए और इसी तरह की कुछ चीज़ें भारत में भी रिपीट करने की साज़िशें चल रही हैं? इस ताज़ा तरीन एग्ज़ाम्पल को आप कितना और किस तरह का कैसे देख रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है इसका जो मेन इसका टारगेट है, वो है इंडिया की एनसर्कलमेंट। 2 किस्म की एनसर्कलमेंट है, एक है पॉलिटिकल एनसर्कलमेंट, एक है इकोनॉमिक एनसर्कलमेंट और चाइना मास्टर है दोनों का। इंडिया भी अमेरिका भी मास्टर है। अमेरिका बेसिकली मास्टर है पॉलिटिकल एनसर्कलमेंट का और चाइना मास्टर है इकोनॉमिक एनसर्कलमेंट। जी। तो आपको पता है कि किस तरह से चाइना दबाव डाल रहा था शेख हसीना पे प्रोजेक्ट्स के लिए और पोर्ट्स के लिए और अब तो ये बात सामने आ गई है कि किस तरह से अमेरिकन ने जो है वो एक नया मुल्क ही बनाने का प्लान बना लिया और वो किस तरह से बे ऑफ बंगाल में बेस चाह रहे थे वगैरह वगैरह। इसका मेन जो मकसद है वो इंडिया की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है इसको रोकना है, इसमें सुस्ती पैदा करना है और उसके बाद इसको जो है वो रोकना है। आप देख लें इतिहास उठा के वेस्टर्न कंट्रीज ने एशिया या मिडिल ईस्ट में कभी भी किसी मुल्क को एक हद से ज्यादा तरक्की नहीं करने दी। जी। ईरान आपके सामने है, जब ईरान को पेरिस की तरह बनाया जा रहा था तो फिर उसका रिजल्ट आप देख लें कि खंडर बना दिया उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद इराक बड़ा अच्छा मुल्क था, कोई वहां पे मसला नहीं था, तनख्वाहें लोगों को मिलती थी, छुट्टी थी, सारा कुछ था, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, एवरीथिंग। तबाह कर दिया, लिबिया तबाह कर दिया, सीरिया तबाह कर दिया पूरा ये बेल्ट। इसी तरह अफगानिस्तान में जहां महिलाओं की एक वक्त में बड़ी जो है आजादी थी और बड़े हकूक थे उनके, नूर मोहम्मद तरक्की के 1978 के रेवोल्यूशन के बाद और नजीबुल्लाह के रहते दम तक, तालिबान और इनके आने से पहले, तो एक अच्छा हंसता-बसता मुल्क था जिसको 10 साल इन्होंने जंग करके उसको बर्बाद किया और आज देख लें वहाँ पे क्या है। बिल्कुल। बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी जा रही थी, बिल्कुल ऊपर जा रही थी और कोविड से नीचे आई, यूक्रेन जंग से और नीचे आई, लेकिन अब वो फिर ऊपर जा रही थी, ठीक है? और
उसको कैसे तबाह बर्बाद कर रहे हैं ये तबाही है ना। अब 8 बिलियन का लोन ले रहे हैं तो लोन कौन देगा? ये यूनुस थोड़ी ना देगा, ये तो जनता देगी। बिल्कुल बिजली का बिल बढ़ेगा, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ेगा, डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, तो जनता देगी। इसके बाप का क्या जाता है, ये 8 छोड़ के 80 मांग ले। तो इसी तरह से अब हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान जो है, इसकी जो तरक्की हो रही है, ये इंग्लैंड को पीछे, यूके को छोड़ गया है। तो आप क्या समझती हैं कि कोई शख्स ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसके नौकर, जो कल तक आपका नौकर था, उसका बेटा और आपका बेटा एक ही कॉलेज में गए, उसके आपके नौकर के बेटे के नंबर आ गए टॉप, वो चला गया मेडिकल कॉलेज में, और आपके बेटे की आ गई सप्लियां, और उसको जो है वो पुलिस में भी भर्ती नहीं कर रहे वो। तो क्या आप, जब वो आएगी मिठाई लेके कि बेगम साहबा मेरा बच्चा मेडिकल कॉलेज में चला गया है, तो आपको वो मिठाई जहर लगेगी। एक मिसाल दे रहा हूं ना। तो कैसे हो सकता है कि अंग्रेज जो है वो ये बर्दाश्त कर ले, कल तक जो उनके नौकर थे वो आज उनको पीछे छोड़ के उनकी जगह लेके बैठ गए 5वें नंबर पे, और आगे भी निकल रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ना लोमड़ी है, मैं यूके को लोमड़ी कहता हूं। लोमड़ी जो होती है ना, वो दूसरे को इशारा करती है, साजिश करवाती है। तो ये लोमड़ी है, और अमेरिका को इन्होंने आगे किया हुआ है, और ये नहीं चाहते कि इंडिया आगे जाए। इनकी पूरी कोशिश है कि इंडिया को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए, खुदा खास्ता। जी और बांग्लादेश इसकी एक अहम कड़ी है। दूसरी कड़ी इसकी जो है वो अब शुरू हो गई है मणिपुर वगैरह और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे। तीसरी कड़ी जो है इसकी, बल्कि इससे भी पहले देखे ना कितनी चालाकी इन्होंने की है। इससे भी पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर में एसएसजी कमांडो घुसा के, भले वो घुसाए हो चंद दिन के लिए और फिर बल्क निकाल लिया हो, थोड़े से छोड़ दिए हो, 600 एसएसजी कमांडो घुसाना कोई मजाक है? घुसा के पैनिक क्रिएट किया इंडियन आर्मी में और इंडियन स्टेट में, और फौजें जो है फटाफट वो बिहार से फौजें हटा ली, उड़ीसा से हटा ली, यानी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर खाली छोड़ दिया आपने, हमने। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि वहां बांग्लादेश में कू हो जाता है। आप समझे इन चीजों को, कू हो जाता है वहां पे। अब वहां इंडिया की उस तरह से मिलिट्री प्रेजेंस का मुझे नहीं पता, लेकिन वहां से तो, असम से तो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ही है ना, ये सारा हटा लिया आपने फौज। वो तो कश्मीर भेज दी, वो 5 दिन में कश्मीर पहुंची है, वहां उन्होंने सांस लिया है, क्लाइमेटाइज हुए हैं। अब आप उनको वापस लाएंगे तो वो 10-15 दिन जो क्रूशल होते हैं वो तो गए। तो ये वो भी इसी का हिस्सा मुझे लग रहा है जो कश्मीर में हो रहा है, ये दहशतगर्दी, ये भी अमेरिकन और ब्रिटिश प्लान का हिस्सा है। याद रखें कि जम्मू कश्मीर की तकसीम जो है, ये 1947 का जो ब्रिटिश और अमेरिकन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, उसकी वजह से ये तकसीम हुई, बलूचिस्तान पे कब्जा हुआ वगैरह वगैरह। तो खतरात मौजूद हैं, लेकिन ये देखें ना, ये लिखा हुआ है योद्धा, तो ये फाइटर। हमने तो पहन ली टोपी कि आओ फिर अगर लड़ाई है तो लड़ाई है, हमने सामने लगा लिया सिंबल, हम तो फाइटर है, हम तो देश के लिए लड़ेंगे, भले हमें कोई काफिर कहे, भले हमें कोई जो मर्जी कहे, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, योद्धा मतलब वॉरियर, और देश के लिए हर एक देशवासी वॉरियर है, और हमें राष्ट्र सुरक्षा के लिए सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ता है। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।